जय श्री राम। तो आज हम पहुंच चुके हैं वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम जो कानपुर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और यह बिठूर नामक जगह पर स्थित है। तो यहाँ पर आपको पहुँचने के लिए कानपुर शहर से ऑटो बस मिल जाएगी जो आपको कल्याणपुर पहुँचाएगी। वहाँ से आप ऑटो या बस करके ही बिठूर पहुँच सकते हैं। यह रहा वाल्मीकि आश्रम का साइन बोर्ड जिस पर वाल्मीकि आश्रम के महत्व की कहानी लिखी हुई थी और यह पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगवाया हुआ साइन बोर्ड। इसे हालांकि लोगों ने स्टिकर चिपकाकर ख़राब कर रखा है और आश्रम के बाहर भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक दो लोग ही दिख रहे थे। अब हम चल दिए आश्रम की तरफ। यह आश्रम जाने का रास्ता एक दाहिनी ओर रास्ता और एक सामने की ओर, और हमारे बाईं तरफ एक कुआं था जहाँ पर हम नहीं गए और सामने चलते हुए मुख्य द्वार पहुँचे जहाँ पर आपको फूल और दूध मंदिर में अर्पण करने के लिए मिल जाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँचे आश्रम, जहाँ दाहिनी ओर वाल्मीकि आश्रम था और बाईं ओर सीता रसोई। कहते हैं जब माता सीता को भगवान श्री राम ने त्याग दिया था तो वह भटकते भटकते यहीं पहुंची थी और इसी रसोई में गुरुजनों के लिए खाना पकाती थी। सीता रसोई के बगल में ही था सीता कुंड, जहां पर कहते हैं पाताल प्रवेश यहीं से सीता माता ने किया था। सीता कुंड के बगल में एक छोटा सा मंदिर था जहां महर्षि वाल्मीकि लिखा हुआ था और वहाँ पर वाल्मीकि जी की प्रतिमा थी। महर्षि वाल्मीकि मंदिर के बगल में वन देवी का मंदिर था जहाँ पर हम लोग दर्शन करने के लिए गए। हालांकि मंदिर में अंधेरा था और वन देवी की प्रतिमा काले पत्थर की बनी हुई थी जिसकी वजह से कैमरे में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। फिर हम लोग मंदिर के प्रांगण में भ्रमण करने के लिए गए जहाँ पर एक समी का वृक्ष लगा हुआ था जिसका तना बहुत ही पुराना हो चुका था और मंदिर में बहुत ही शांति थी जहाँ पर लोग बैठकर आपस में चर्चा कर रहे थे। यह है स्वर्ग नसेनी जिसे कहते हैं नाना राव ने बनवाया था और उस समय पे इस पर चढ़कर देखने से पूरे बिठूर का स्पष्ट रूप से दृश्य दिखाई पड़ता था। हालांकि अब सीढ़ियां जर्जर और पुरानी हो चुकी हैं जिसकी वजह से इसे बंद कर दिया गया है। यह है वाल्मीकि जी का आश्रम। कहते हैं यहाँ पर वाल्मीकि जी को ज्ञान प्राप्त हुआ और रामायण की रचना की। उसके बाद हम लोग मंदिर गए। जहाँ पर काले पत्थर से निर्मित शिवलिंग था, नंदी महाराज थे और सामने महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा भी लगी हुई थी। फिर थोड़ी देर मंदिर के बाहर प्रांगण में भ्रमण किया जहाँ पर कुछ छोटे छोटे मंदिर थे, जैसे इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा और एक शिवलिंग स्थापित था।
उसके बाद हम लोग लव कुश जन्मभूमि गए। कहते हैं जब भगवान श्री राम ने माता सीता को त्याग दिया था, उस समय वह गर्भवती थी और वह वाल्मीकि आश्रम ही आई थी और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। तो यह लव कुश का जन्म स्थान है। मंदिर में 3 मंदिर बने हुए थे, जहाँ दाहिनी ओर श्री लव कुश जन्मभूमि थी, जहाँ पर लव और कुश की प्रतिमा स्थापित थी। और उसके बगल में माता सीता का मंदिर था। माता सीता के मूर्ति के साथ साथ लव और कुश की भी प्रतिमा थी। माता सीता मंदिर के बगल में श्री दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर था। कहते हैं जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भगवान श्री राम ने छोड़ा था तो लव और कुश ने उन्हें पकड़ लिया था। फिर हनुमान जी जिसे छुड़ाने के लिए आए थे और यहीं पर लव कुश द्वारा बंधक बना लिए गए थे। फिर हम वहाँ से आसपास के मंदिर और आश्रम को देखने के लिए निकल पड़े। थोड़ा आगे चलकर हमें लव कुश आश्रम मिला, जहाँ आसपास के लोगों से पता करने पर हमें पता चला कि यहाँ आज भी पुराने समय की तरह ही गुरुकुल हैं, जहाँ पर गुरु और शिष्य रहकर अध्ययन कार्य करते हैं। बाकी जगह की तरह यहाँ पर भी बहुत ही शांति थी। पूरा आश्रम खाली ही पड़ा था, शायद अध्यापन का कार्य चल रहा होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ समय बिताया। उसके बाद हम निकल गए गणेश मंदिर के लिए, और यह बिठूर की गलियाँ, जहाँ पर लोग नाम मात्र ही दिख रहे थे। अब हम पहुंचने वाले हैं गणेश मंदिर। गणेश मंदिर, हालांकि उस समय पर मंदिर बंद था, बट हमें पता चला कि गणेश मंदिर में भगवान गणेश की जो प्रतिमा का मुख है वह पूर्व दिशा की ओर है, जहां सूर्य और चंद्रमा की किरणें गणेश प्रतिमा पर पड़ती हैं। यहाँ पर नाना राव और लक्ष्मीबाई दर्शन करने के लिए आते थे। कहा जाता है कि एक बार अंग्रेज इस मंदिर को तोड़ने के लिए आए। उस समय अचानक से बाढ़ आ गई और मंदिर रेत में दब गया। काफ़ी समय ढूंढने पर भी मंदिर नहीं मिला। और यहीं पर माँ गंगा का स्टैचू भी बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही आकर्षक था। और सामने गंगा नदी बह रही थी। यह नदी की दूसरी धारा थी, हालांकि मुख्य धारा में काफ़ी पानी था। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।